देखिए जी, गठबंधन अभी तय नहीं है और समान विचारधारा के लोग कोई भी हो उनका स्वागत है। हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए, हरियाणा की जनता को तमाम सुख सुविधा देने के लिए जो भी हमारे साथ आएगा उनका स्वागत है। प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं आप? नहीं, अभी मुख्यमंत्री के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। पार्लियामेंट की पूरी सीटों में चुनाव लड़ेंगे? हाँ, सभी लोकसभा और सभी विधानसभा सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे। सीबीआई में आप इनेलो का जिक्र करते हो, उसी इनेलो का तो ये इंग्रेडिएंट था दुष्यंत चौटाला बीजेपी, उसी को आपने समर्थन दिया जीन में, तो अपनी बात से ही हट गए। देखिए, इनेलो पार्टी गुंडा राज हरियाणा की जनता ने देखा था और अब दुष्यंत और दिग्विजय उनसे अलग है। वो उसका झंडा भी छोड़ के आए हैं और उनका डंडा भी छोड़ के आए वहीं पे। तो निकाले गए हैं, वो तो अलग बात है। चलो निकाले गए हैं तो उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है और दुष्यंत चौटाला ने अच्छे काम किए। हम जिस वक्त इनेलो में थे तब तो आपको इनेलो पूरी ही खराब लगती थी। देखिए सर, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं और हर पार्टी में बुरे लोग भी हैं। अब जो अच्छे लोग किसी पार्टी से अगर आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए आएंगे तो उनका सबका स्वागत है। मायावती जी भी आ जाएगी? नहीं, मायावती जो चली गई हो तो जातिवाद जो समीकरण अपना अगर उनको शट लगा कि वहाँ पे उनका दाल गड़ेगी तो वहाँ चली गई उनके साथ। ऐसा तो नहीं है आम आदमी को लगा कि भाई दम नहीं है हरियाणा में, अकेले कुछ लगता नहीं है कुछ कर पाएंगे, इसलिए किसी से बैसाखी की जरूरत थी तो आप बीजेपी की तरफ हो चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाणा की जो जनता के सामने हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दे लेके चले हैं और हरियाणा की जनता मान भी रही कि जो केजरीवाल सरकार बिल्कुल ईमानदार है, दिल्ली में काम करके दिखाए हैं। और बीजेपी एक जैसा कि जिन चुनाव में देखा है कि कास्टिज्म के ऊपर खेल रही है हरियाणा के अंदर, तो उसके ऊपर अभी कोई काट नहीं है और उस काट के रूप में हरियाणा की जनता के सामने अभी बेहतर विकल्प हैं। दुष्यंत ने भी अच्छे काम करवाए हैं एज एमपी के रूप में। तो अगर गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। आप कह रहे हो कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव आप लड़ नहीं पाए, आपको मालूम था कि वो जनाधार नहीं है, हो जाएगी, आपने समर्थन दे दिया, तो कैसे लड़ोगे आप चुनाव? आपके पास कैंडिडेट भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है। देखिए सर, कार्यकर्ता क्यों नहीं है, गांव-गांव डोर टू डोर हमारी पार्टियां कर रही है। संगठन हमारा बूथ स्तर तक तैयार हो चुका है और लोग तैयार हैं कि लोग सब पार्टी में सरकार देख चुके हैं। अगर ऐसा तैयार था तो ये तो ट्रायल था, उपचुनाव इसमें खड़े हो सकते थे। नहीं, उपचुनाव में उस टाइम पार्टी ने फैसला किया कि सीधा हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पहले आपने कहा कि उपचुनाव है, चुनाव है, इसमें जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, लास्ट में आपने समर्थन दे दिया। सर, खाली समर्थन दिया है हमने, तो सोचा था कि जीत जाएगा तो शेरा बन जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम तो वोट 37,000 वोट, थोड़े वोट नहीं आए, वो तो इनेलो और कांग्रेस के वोट शिफ्ट हो गए। उसमें कितना % योगदान था आम आदमी का? आम आदमी पार्टी 18,000 वोट बैंक जो शहर से लिया है, उनमें काफ़ी वोट बैंक का जो आम आदमी पार्टी का। आम आदमी का शहरी वोट रहे क्या? नहीं, ग्रामीण भी है। मैं तो शहर की बात, मैं तो 18,000 की बात कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ। तो 18,000 वोट बैंक में काफ़ी सारा आम आदमी पार्टी का वोट बैंक। आम आदमी पार्टी चुनाव से क्यों एकदम से डर खौफ सा खा जाता? सर, खौफ नहीं खा रही हरियाणा के अंदर। अभी मेरे फाजिल मित्र ने आपसे पूछा कि अच्छा, आपको बैसाखियों का सहारा की जरूरत क्यों नहीं खुल के मैदान में आते? कैडर नहीं है क्या आपका? नहीं, कैडर है हमारा और तमाम तरह की मजबूरियाँ होती है राजनीति के अंदर सरकार बनाने के लिए और अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो हम सभी अच्छे लोगों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे साथ आएँ और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार। समझौता है ये हरियाणा को बचाने के लिए समझौता है सर। 40,000 केस बीजेपी सरकार आने के बाद पेंडिंग पड़े। आपने देखा कितने सारे रेप मुकदमे जो हैं उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। पीछे हमारे स्वाति जी बैठी रही दिल्ली में, आसिफा वाला जो मुद्दा था उसके मुद्दे के लिए हम भी सहारनसन पे बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद भी फांसी देंगे। वो कब कानून लागू होगा? कोई भी सिस्टम नहीं है इस सरकार का, कोई भी सिस्टम नहीं है। महिलाओं की जगह जगह रेप होने लग रहे, क्या एक्शन होता है? 10-10 साल तक केस चलते हैं, उसके बावजूद उसी को हार मान के घर पे बैठना पड़ता है, तो एक्शन तो नहीं हो रहा। महिलाओं के साथ जितनी गुस्ताखी, जितना सिस्टम इस सरकार में हुआ है इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। आपकी पार्टी अगर पावर में आती है तो महिलाओं के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया आपने? महिलाओं के लिए एक तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे कि दिल्ली में हमने बनाया, वो सबसे पहले यहाँ पे बनाया जाएगा। और महिलाओं का जो संगठन होगा, महिलाओं की समस्याएं अब जैसे धीरे धीरे हम डोर टू डोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं फेस के सामने आ रही है, तो सारी चीजें हम मैनिफेस्टो में बनाएंगे। महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ करेंगे, जैसे कि तो बहुत सालों से कोर्ट है, सभी जगह है तो सभी जगह है, लेकिन एक्शन तो नहीं हो रही ना। अब महिलाओं के रेप हो रहे तो कहाँ फास्ट ट्रैक में होने लग रहे हैं? 10 साल तक केस चलने लग रहे हैं। बताओ मुझे एक भी ऐसा केस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के 10 साल में तो नहीं, एक रेप का तो कोई टाइम पीरियड है 6 महीने में, 1 साल में फैसला हो जाता है। किसका हुआ बताओ तो? कोई केस ऐसा कि 6 साल में रोज हो रहे हैं, क्यों ऐसा
ऐसा टाइम क्यों आने लग रहा है कि महिलाओं को अनशन पे बैठना पड़ रहा है। महिलाओं को आपने देखा होगा कि कैसे पिछली बार जनता ने बाहर निकल के शाम को मोमबत्ती जला के मुद्दे को उठाया था, लेकिन कहाँ एक्शन रहा। फिर क्यों महिलाएं अपने आप को सेफ क्यों नहीं फील कर रही? 10 बजे के बाद क्यों नहीं महिलाओं को मोदी सरकार? उसके बाद तो कड़े कानून भी बने हैं काफी, मतलब नहीं, पिछले 10 दिनों में 2 कानून फैसले तो आए हैं काफी दिल्ली पर। सारे बने हैं, लेकिन धरती पे कहाँ पे है भाई साहब? धरती पे तो बताओ, रियल में है कहाँ पे कानून? बोलने को तो सभी है, लेकिन लागू तो नहीं हो रहे दिल्ली ना में वो। केजरीवाल बन गए मुख्यमंत्री, क्या दिल्ली में रेप नहीं होते? बहुत कम हो रहे हैं। अगर होते तो उन पे एक्शन होते। ये तो देखो मानसिकता पे भी डिपेंड करता। मैं ये चीज नहीं बोल रही कि सारी की सारी चीजें सरकार रोक रही है, ये लोगों की मानसिकता पर भी डिपेंड है। लेकिन अगर होता है ऐसा तो सरकार तो बराबर में खड़ी हो उस महिला के प्रति। अगर किसी का रेप होता तो कम से कम उसको ये तो कि मेरे पास कोई खड़ा है इसको अपने आप देश का। अकाउंटेबल किसको मानते हैं? जब ये महिला का मोलेस्टेशन होता है, रेप होता है, कि कौन जिम्मेवार है इसका? क्या समाज जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, कौन है इसका? सभी चीजें थोड़ी थोड़ी सभी है। अगर सरकार फुल तरह से एक्शन ना लेती है किसी प्रकार, मतलब मानसिकता लोगों की ऐसी रही, मैं मानसिकता समाज को भी मानूंगी कि इस पर मतलब जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों की मानसिकता। दूसरी बात, चलो मानसिकता हो, हम इतने सारी पब्लिक को नहीं कर सकते, लेकिन अगर होती तो उस पर अच्छे से कंट्रोल तो करो। डर तो हो, खौफ तो हो किसी प्रकार का, किसी को खौफ ही नहीं है। हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है वो गोहाना में होने वाली जो हमारी खुट्टापट रैली है 17 तारीख को, उसका हम सब भी वासियों को निमंत्रण देते हैं कि वहाँ पहुँचे। और ये जो हमारी रैली का उद्देश्य है, ये इस बीजेपी सरकार का खुट्टा पड़ने का हमारा आगाज़ है। और वहाँ पर जो पब्लिक आप लोगों को इस रैली में जो पब्लिक का उत्साह दिखेगा, उससे ये पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी आज किस लेवल पे खड़ी है। हमारे बिल्कुल बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं। तो रैली में सिर्फ आम आदमी पार्टी या ये जेजेपी वाले भी शामिल होंगे? आम आदमी पार्टी से पूरे प्रदेश का निमंत्रण है जी। नहीं जेजेपी और नहीं, ये आम आदमी पार्टी की रैली है जो 17 तारीख को करने जा रहे हैं। इसमें ये अटकलें लग रही है कि इनेलो का बीजेपी से कुछ समझौता हो सकता है। 8-2 की बातें हो रही थी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, ये तो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। पहले भी बीजेपी ने लोगों का समझौता हुआ है, प्रदेश की जनता ने देखा है, तो ये कहीं भी जा सकते हैं लोग। इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जनता का काम महत्वपूर्ण है। तो इनेलो तो पहले भी सारी सरकार के साथ रही। बीजेपी जब इनेलो की सरकार थी उस टाइम मुख्यमंत्री चौटाला थे, तो अब भी इनको कोई दिक्कत नहीं होगी उनके साथ जाने में। लोसूपा का बसपा का दोबारा गठबंधन हो गया, इनेलो से हटके वो इधर आ गई, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके वोट बैंक से? देखिए सर, जो लोग चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर जाति का जो जहर घोल रखा है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने, वो उसमें काफ़ी हद तक बीजेपी सफल भी हुई है, जिन चुनाव में देखा है। तो जिनको लगता है कि हरियाणा में एक जाति की राजनीति हो, वो सैनी के पास चला जाए, लोजपा के पास चला जाए और बीएसपी के पास चला जाए। और जिसको चाहिए कि हरियाणा के अंदर स्कूल की व्यवस्था बढ़िया हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था बढ़िया हो, हर युवाओं के पास रोजगार हो, किसानों के हालात बढ़िया हो, व्यापारियों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा। तो इनका और हमारे तो विचारधारा बहुत दूर दूर तक कोई अंतर ही नहीं। आप कह रहे हो कि भाजपा ने जाति का जहर घोल रखा है, भाजपा क्यों? सारी पार्टी ने घोल रखा है, इनेलो ने घोल रखा है, कांग्रेस ने घोल रखा सर है। साथ में हम तो बोल रहे, तभी हम बोले ना सीबीआई खुट्टा उखाड़ने के लिए खुट्टा पाड़ रैली कर रहे हैं। हम तो साथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं कांग्रेस को। हरियाणा में तो सबसे ज्यादा जाति वो है राजनीति। तो जींद की आपने की कि भाजपा जाति का उन्होंने पोलराइज किया, पोलराइज की वजह से तो दुष्यंत को भी तो वोट मिले, दिग्विजय को भी तो वोट मिले। अगर वो पोलराइज ना होता तो दिग्विजय को वोट देखिए, अगर आम आदमी पार्टी जब केजरीवाल जी ने वहाँ से घोषणा की थी, अगर ये लोग जाति की राजनीति करते तो आम आदमी पार्टी इनको समर्थन नहीं देती। जो आप दुष्यंत और दिग्विजय के बयान देखेंगे लास्ट टाइम के, जितने भी इन्होंने बयान दिए इनसे अलग होने के बाद, वो बोले कि हम हरियाणा को एक अलग टाइप का विज़न है इनका, जो हरियाणा को बेहतर बनाने का विज़न है, उसके लिए राजनीति करें। एक किसी भी तरह का दिग्विजय और दुष्यंत का बयान ऐसा नहीं आया जिसमें वो जातिगत कोई बात कर रहे हो। दुष्यंत को आप एक आइकॉन मान के चल रहे हैं केजरीवाल जी की तरह। हरियाणा की जनता का पोटेंशियल है उनमें। देखिए, जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की थी, इनेलो पार्टी से वो सांसद चुने गए थे, उसके बाद काफ़ी बार उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं लोकसभा के अंदर। किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे कल जो अभी ये बाटोल में जो चल रहा था किसानों का, इसकी आवाज़ उन्होंने, हाँ ये भी। तो ये जनता के हित में जो आवाज़ उठाएगा
सर हम उसके साथ हैं, और अरविंद केजरीवाल ने इसलिए समर्थन दिया था कि वो हरियाणा की जनता के हित में काम कर रहे हैं, और उसमें उसका कोई गुनाह नहीं कि ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं।